नमस्कार साथियों, संगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 18 अप्रैल 2026 के दैनिक गर्भधारण मौत के विषय में बात करेंगे। पहले हम आईवीएफ का गर्भधारण मौत लेंगे। आईवीएफ में डॉक्टर साहब डॉक्टर लोगों की सहायता से फर्टिलाइज एग को गर्भ में स्थापित किया जाता है। ये उस समय का मुहूर्त होता है। अधिकांश शिकायत मिलती है, लोगों ने इसलिए हमसे अनुरोध किया है कि गर्भधारण मुहूर्त निकालें इसके लिए, कि अधिकांश समय में गर्भधारण विफल हो जाता है। तो यहाँ पर गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्लस उसके अतिरिक्त जो यहाँ पर गर्भधारण मुहूर्त निकालने से सुविधा मिलेगी, वो वैसे ही एक सुविधा है जैसे लोग बाग कभी सीजर इन कराना होता है तो उस समय गर्भ मुहूर्त निकालते फिरते हैं, भाई किस समय कराएं ऑपरेशन, किस समय ऑपरेशन कराएं ताकि बच्चे की में शुभता बढ़ जाए। ये कार्य यहाँ पर गर्भ धारण करते समय कर लिया जाता है ताकि होने वाला जातक में शुभता प्राप्त हो जाए। तो गर्भधारण का जो समय रहेगा, आईवीएफ का जो समय रहेगा, वो 11:27 दिन का रहेगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, शनिवार का दिन है, भरणी नक्षत्र है और प्रीति योग बना हुआ है, बावक रंग है। ऐसे शुभ मुहूर्त में जो दंपत्ति आईवीएफ के द्वारा गर्भधारण करने में सफल हो जाएंगे, उनके यहाँ बड़ी उत्तम संतान पैदा होगी। उस संतान का वर्णन हम अभी से आपके लिए कर रहे हैं। ये जातक बहुत ही साधारण से अधिक लंबे शरीर का होगा, बहुत लंबा शरीर इसका होगा। जैसे हमारे यहाँ साधारण जो लंबाई जातक की होती है वो करीबन 5 फीट 7 इंच, 5 फीट 6 इंच ये रहती है। परंतु यदि ये लड़का होगा तो इसकी हाइट 6 फीट के आसपास होगी, लड़की होगी तो इसकी हाइट जो है 5 फीट 5 इंच के आसपास होने की संभावना हो जाएगी। यानी कि साधारण से ज़्यादा लंबा होगा। शरीर इसका भारी होगा। कुछ शरीर लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, उनका शरीर इतना भारी नहीं होता है, परंतु इनका शरीर भारी होगा। बदन से भरा हुआ रहेगा, दोहरे बदन का जैसा बच्चा बोलते हैं उस तरह का इसका बदन होगा। इसके दाहिने गाल के ऊपर तिल भी बचपन से ही होगा। इसका जो जीवन है वो बहुत वैभवशाली होगा, राजा जैसा ये जीवन जिएगा हमेशा। ये सम्राट जैसा व्यक्तित्व लेके पैदा होगा। ये अजय होगा, किसी से कभी पराजित नहीं होगा। जितना भी ये कंपटीशन देगा उनमें सब में अजय रहेगा। जितना भी ये कार्य क्षेत्र में काम करेगा, जितना भी ये जिस जगह में भी ये काम करने के लिए निकलेगा उस जगह में ये अजय हो जाएगा। ऐसा इसका योग बने हुए हैं। इसके यहाँ अथाह धन संपत्ति होगी, वैभव बहुत अधिक होगा और ये बहुत ज्ञान, बहुत विद्या अर्जन करेगा। यानी कि साक्षात सरस्वती जैसे इसके पास में होगा। इतना ज्ञान होगा इसका कि इसके ज्ञान से बहुत लोग प्रभावित होंगे, बहुत लोग इससे शिक्षा लेने के आएंगे, बहुत लोग इससे ज्ञान अर्जन करेंगे। सरकारी क्षेत्र में गया तो बड़े उच्च पदों पर आसीन हो जाएगा और बहुत उत्तम कार्य करेगा। और यदि ये अपना व्यावसायिक जीवन भी जिएगा तो ये सम्राट जैसा जिएगा, अर्थात ये लोगों के दिल पर भी राज करेगा। अपने कार्यशैली से, अपने व्यवहार से ये इस तरह से व्यवहार करेगा, इस तरह से कार्य करेगा कि लोग इसका बहुत आदर सत्कार करेंगे। दूसरों की ये बहुत हेल्प करेगा। और इसमें जो विशेष गुण है, ये बहुत चालाक है। जो मैंने एकदम अंत में बोला है, इसका एक विशेष गुण है कि हर काम को बड़ी चतुराई से करेगा। तो ये आईवीएफ के जो इस समय करेंगे, धारण करेंगे, उनके बच्चे में होने वाले गुणों का मैंने वर्णन किया है कि वो बच्चा कैसा होगा। अब हम साधारण तरह से जो गर्भधारण करेंगे,
इनका समय रहेगा 18 अप्रैल 2026 में, रात्रि का समय है। ये समय रहेगा 11:36 का। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। शनिवार का दिन है। भरणी नक्षत्र है। बाबा करण है। इसमें जो बच्चे होंगे, इस समय में जो गर्भधारण होगा, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इनका शरीर मध्यम कद का होगा। ये ना ज़्यादा ऊंचे होंगे ना ज़्यादा नीचे होंगे, अर्थात इनकी हाइट, बच्चे लड़के होंगे तो 5 फीट 5 इंच 6 इंच के आसपास रह जाएगी, और लड़कियां होंगी तो ये 5 फुट 2 इंच 3 इंच ऐसे रहेगी। अधिक लंबी है नहीं होंगी, मध्यम हाइट इनकी रहेगी। ये हाइट भारतीय जो बॉडी का स्ट्रक्चर उसके हिसाब से दी जा रही है। यदि कोई विदेश में होगा तो विदेशों की जो हाइट का कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से वो वेरी हो सकता है, बदल सकता है। ये हाइट तो मैंने आपको बता दी, पर इनका जो शरीर होगा वो भारी होगा, तो कई बार ये आपको गोल मटोल भी दिख सकते हैं। इनका जो जीवन साथी होगा वो बहुत विद्वान होगा, बहुत शिक्षित होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, और उसमें बहुत ही दूरदर्शिता होगी, ज्ञान का वो भंडार होगा, और ऊंचे पदों पे आसीन होने की उसकी संभावना बनेगी। इस जातक का जो मुख्य गुण है, ये दूरदर्शी है। इसकी दूरदर्शिता इतनी अधिक है कि आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे इसको घटनाओं का पूर्ण आभास हो जाता है। ये किसी घटना को घटने से पहले ही इसको जानकारी मिल जाती है, ऐसा आपको आभास होगा। ये बहुत दूरदर्शी व्यक्ति होगा, या कहिए इसको इंट्यूशन आएंगे, ऐसा मान लीजिए। परंतु उसके बावजूद भी, इंट्यूशन होने के बावजूद भी, दूरदर्शी होने के बावजूद भी, ये संत स्वभाव का होगा। सबके भले में अपना भला, जो प्रभु कर रहे हैं वो बहुत उत्तम है, ऐसा ये मान के हमेशा चलेगा। और ये कार्य को बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही, मतलब जितना भी ईमानदारी के साथ धर्मानुसार किया जाएगा, कितना भी कठिन परिश्रम करे उससे कोई पीछे नहीं हटेगा, ये सब कार्य को संपूर्ण कर लेगा। इसका जो जीवन है उसको सोचो कि ऐसा लगेगा कि महालक्ष्मी इसके यहाँ साक्षात विराजमान हो गई हैं। 8 प्रकार का लक्ष्मी इसके यहाँ विराजमान रहेंगी। ये वैभवशाली रहेगा, सौभाग्यशाली रहेगा, और इसके जीवन शैली बड़ी उत्तम रहेगी। ये बहुत ही, जिसको कहते हैं रॉयल लाइफ जिएगा अपने जीवन में। पर इसके यहाँ जो एक मुख्य कमी हो सकती है, उसको हम कह सकते हैं कि ये धन बहुत अधिक कमाएगा पर संचित कम करेगा, क्योंकि ये उसको इन्वेस्ट करने में ज़्यादा विश्वास रखेगा। ये जो धन आएगा उसको दूसरे स्थानों पर व्यय करके और अधिक धन कमाने की चेष्टा में लगा रहेगा। तो इसके पास में जो हम कहते हैं संचित धन, लिक्विड मनी, वो कम होगी, और इसका कार्य क्षेत्रों में व्यय अधिक होगा। हो सकता है ये अपने जीवन काल में शेयर मार्केट में या हॉस्पिटल आदि जैसे बिजनेस में अधिक धन लगाए। उपकार करेगा तो हॉस्पिटलों में धन लगाएगा, और बहुत अच्छा इसको इनकम के स्रोत बनने की उम्मीद बनेगी। तो ये सारी भविष्यवाणियां गर्भधारण संस्कार की जो समय दिया जाता है उसके आधार पर की जाती हैं। तो आप लोग भी अपना अपना जन्म कुंडली के अनुसार, अपने समय के अनुसार अपना गर्भधारण बच्चे का निकलवा कर, बच्चे का देख कर, और बच्चों में
आने वाले समय में अच्छे अच्छे गुण उत्पन्न हों, ऐसी प्रभु की कृपा हम पे हो, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। उसके लिए प्रभु की इच्छा के अनुसार ये संस्था कार्यरत है और गणनाओं के अनुसार जो हमें प्राप्त होता है उससे हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी गणनाएं प्रभु के आशीर्वाद से, ऋषियों की कृपा से सत्य हों और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जैसा यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, यदि गर्भधारण का समय उचित रहा ऐसे का ऐसा ही, तो ऐसी ही संतान होने की संभावना की प्रबलता बन जाती है। इस प्रबलता का लाभ उठाएं, पॉसिबिलिटी का लाभ उठाएं, क्योंकि संभावनाओं पे ही सारी जीवन चलता रहता है। संभावनाओं के आधार पे ही सब होता है। हमें उत्तम संतान प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि हम कर्म योनि में हैं, और हमें उत्तम संतान केवल और केवल गर्भधारण मुहूर्त के अनुसार ही मिल सकती है। प्रयत्न करने से ये सब चीज़ें संभव हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले समय में उनको हमारी वीडियो मिलती रहे, इसके लिए वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इस विषय में जानकारी देने की कोशिश करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।